प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th गणित चैप्टर नंबर 9 दूरी और ऊंचाई, ठीक ना साथियों, हाइट एंड डिस्टेंस के ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चनों को हल करके आप लोगों को बतलाएंगे साथियों। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होगा साथियों, ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2023 से लिया गया है साथियों। आज की इस वीडियो में हम साथियों आप लोगों को बतला दें, टोटल 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चनों को हल करके बतलाएंगे। और यह जितने भी क्वेश्चन हैं बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट 2023 में एग्जाम देंगे उसके लिए खासकर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं साथियों बिहार बोर्ड द्वारा किसी न किसी वर्ष पूछे गए प्रश्न है साथियों। तो अब आप लोगों को बतला दें, इस वीडियो को पूरा देखने से आप लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा उसके बारे में। पहला फ़ायदा होगा कि हम बिल्कुल ट्रिक वाइज बतलाएंगे, मैथ की जो शानदार ट्रिक के साथ साथियों, उसके अनुसार हम आप लोगों को बतलाएंगे, जो बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि हम जो है बिल्कुल ऑब्जेक्टिव को मात्र ज़्यादा अपने प्रयास कीजिएगा साथियों, तो 1 से 2 मिनट में बन जाएगा साथियों, ठीक ना। यदि यह वीडियो देख लेंगे तभी, अभी आप लोग बनाइएगा तो लगभग बनेगा 5 से 10 मिनट में साथियों, 5 से 10 मिनट में, ठीक ना। लेकिन यह वीडियो पूरा देख लीजिएगा तो आप लोगों को 1 से 2 मिनट में बन जाएगा। इसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा साथियों, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों, कोई दिक्कत नहीं। इस वीडियो में साथियों और एक चीज़ बतला दें कि यह जो है चैप्टर 9 दूरी और ऊंचाई हाइट एंड डिस्टेंस, यह पार्ट 1 है। इसके बाद हम पार्ट 2 भी जस्ट हम लेके आएंगे साथियों। उसमें हम 11 से पार्ट 2 में क्या रहेगा साथियों, पार्ट 2 में 11 से लेकर क्वेश्चन 15 तक रहेगा। और एक चीज़ बतला दें, इस चैप्टर से पहले भी बहुत सारे चैप्टर हमने करवा दिए हैं। यदि वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ लिखा होगा ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन 2023, ठीक ना साथियों, ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके अंदर जाइएगा और वहाँ लिखा होगा AP निर्देशांक ज्यामिति, बहुत सारे चैप्टर हमने पूरे बिल्कुल बेसिक से करवाया साथियों, और एक एक ऑब्जेक्टिव को साथियों ब्रिलियंट की जैसे है सीरियल बाय सीरियल बतलाए, कोई दिक्कत नहीं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है साथियों, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा साथियों। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। क्या है कि एक टाइप से समझिए, यह जमीन है, इस पर हमने स्तंभ लगा दिया, तो अब बोल रहा है स्तंभ की जो ऊंचाई है जमीन पर पड़ रही छाया की √3 गुना है। तो कौन √3 गुना है, यदि यह x होता साथियों, x के रूप में छोड़िए, संख्या के रूप में समझने का प्रयास कीजिए। यदि यह 1 होता तो इसका √3 गुना कितना हो जाए, 1 को हम √3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, √3 गुना होगा कि नहीं। तो पूछ रहा है सूर्य यदि यहाँ रहता तो उन्नयन कोण कितना होता, उन्नयन कोण साथियों यहाँ बनता। तो यहाँ से देखिए यह लंब है और यह आधार है, तो लंब बट्टे में आधार किसका सूत्र होता है, tan का होता है। तो यानी tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं साथियों, लंब का मान कितना √3 और बट्टा में 1, तो मतलब tan थीटा बराबर √3 बट्टा में 1 इक्वल टू √3। तो यहाँ से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, tan से tan कट गया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे होंगे साथियों, तो यह इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। एक बार और बतलाते हैं, यदि हम x से करते तो क्या होता, तो कोई दिक्कत नहीं होता साथियों। यदि किसी, एक बार और क्वेश्चन में बतला रहे हैं, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई हो गया और इसकी जो जमीन पर पड़ रही है छाया, जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई जो है ऊंचाई से √3 गुना है, ये जो छाया की लंबाई जितना है उससे √3 गुना यह है, ठीक ना साथियों। तो पूछ रहा है सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, यानी कि थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए यह लंब हो गया, यह आधार हो गया, लंब बट्टे में आधार करेंगे तो tan का मान निकलेगा, tan का मान √3 जो है tan के 60 डिग्री में होता है, इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं साथियों। यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था।
बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। कोई भी डाउट नहीं होगा साथियों। तो इस टाइप से हम आप लोग कॉपी में उतार लिए होंगे। बढ़ते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल आसान था साथियों। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 2 क्या है, यदि एक स्तंभ की छाया, मान लेते हैं यह स्तंभ है तो इसकी छाया जमीन पर होगा, ठीक ना साथियों। जमीन छाया हो गया, लिख देते हैं एक बार छाया, और यहां से लिख देते हैं स्तंभ, लिख दिया। अब बोल रहा है स्तंभ की ऊंचाई जो है, देखिए यहां से, यदि किसी स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की लंबाई से √3 गुनी है। √3 गुनी है मतलब यदि स्तंभ यदि 1 होता तो छाया कितना हो जाता है, √3 गुना, ठीक ना साथियों। तो अब यहाँ से पूछ रहा है सूर्य का उन्नयन कोण वही। तो यहाँ से देखिए साथियों tan थीटा, क्योंकि यह क्या है, लंब हो गया, और यह क्या है, आधार हो गया। तो लंब कितना 1 और यहाँ से √3 आधार, यह किसके बराबर हो जाएगा, tan थीटा के बराबर। तो यहाँ से लिखेंगे tan थीटा बराबर, tan के किस मान में होता है, tan 30 डिग्री में। तो tan से tan कट गया, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। समझ रहे होंगे साथियों, यही इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। यदि हम x से बनाते तो क्या होता साथियों, तो हम क्या करते, वही चीज लिखते। यदि tan थीटा बराबर क्या लिखते हैं, यहाँ हम x कर देते हैं, तो यह कितना गुना, √3 गुना, तो x गुने √3 करते तो क्या होता है, √3x होता है कि नहीं। तो वो यहाँ से लंब लिखते हैं x और आधार लिखते हैं √3x। x से x कट जाता तो 1/, में बचता 1/, में √3, यह किसके बराबर होता है। फिर इस टाइप से यहाँ से होगा, कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, और यह भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया साथियों। तो इसी टाइप से 2023 में भी रहेगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है साथियों, भूमि से 100 मीटर ऊंची, 100 मीटर ऊंचा हो गया, ऊंची, तथा 60 डिग्री का उन्नयन कोण, 60 डिग्री का उन्नयन कोण पर उड़ रही हुई एक पतंग जो उड़ रहा है, यहाँ से देख रहे साथियों, इस टाइप से पतंग उड़ रही है। तो पूछ रहा है डोर की लंबाई यही ना है साथियों। तो यह क्या हो गया, लंब, और यह क्या हो जाएगा साथियों, कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। लंब और कर्ण जो है, लंब बट्टा में यदि हम कर्ण लिखे तो यह किसका सूत्र होता है, साइन का, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा में कर्ण। तो यहाँ से लंब कितना है 100 बट्टा में कर्ण कितना है, मान लेते हैं कर्ण का करने रहे, ठीक ना साथियों। या हम कर्ण को डोरी लिख देते हैं, क्या लिखें, डोरी, और यहाँ से लिख देंगे साइन, और थीटा की जगह कितना यूज करेंगे साथियों, 60 डिग्री लिख दिया। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 बराबर 100 बट्टे में डोरी, ठीक ना साथियों। अब हम क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 गुने डोरी होगा कि नहीं, √3 गुने डोरी, ठीक ना। तो आगे हमें क्या निकालना है, जब हम क्रॉस गुना कर देंगे तो इतना होगा, इधर भी क्रॉस गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो डोरी की लंबाई जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 200 बट्टे में √3, यही इसका आंसर, 200 बट्टे में √3 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। और एक चीज बतला दे, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और साथियों चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, कोई दिक्कत नहीं होगा साथियों, बिल्कुल आसान तरीके से बतला रहे हैं। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, और नहीं है तो अपना रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि अब जो एग्जाम का टाइम बहुत कम है बचा। तो यहाँ से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एक 12 मीटर ऊंचे खंभे, मान लेते हैं यह ऊंचा खंभा है, कितना है 12 मीटर, और 12 मीटर ऊंचे खंभे की
कि जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई कितना 4√3। तो पूछ रहा है सूर्य का उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा साथियों थीटा। तो यह देखिए यह कितना है, लंब के बराबर, और यह किसके बराबर है, तो यह आधार के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, tan थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि लंब बट्टे में कर्ण वही सूत्र बनाता है, लंब बट्टे में आधार वही सूत्र होता है। तो यहाँ से देखिए साथी, यहाँ लिखेंगे tan थीटा, और यहाँ लंब कितना है 12 बट्टे में आधार 4√3, 4 तिया 12, 4 एकम 4 हो गया, कट गया। तो यहाँ से क्या बचा साथियों, tan थीटा बराबर 3 बट्टे में √3। 3 को हम लिख सकते हैं साथियों, क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए 3 को लिख सकते हैं √3 गुने √3 लिख सकते हैं कि नहीं। इस टाइप से हमने 3 को तोड़ा 2 भाग में, तो √3 गुने √3, 1 3 से √3 कट गया, तो बच गया क्या, tan थीटा बराबर √3। अब tan के किस मान में √3 होता है साथियों, tan के 60 डिग्री में, तो tan से tan कट गया, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, यही इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं साथियों। तो इसी तरीके से आप लोग भी एग्जाम में कम समय में बनाने का प्रयास कीजिएगा साथियों। ये नहीं कि ए बी लिख ले या फिर थीटा लिखे फिर माने, तो इस टाइप से कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बना रहे ना साथियों, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़े, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसके बारे में पहले बता देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन है साथियों आप लोगों को बतला देते हैं, ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन जो है 2023 के नाम से है, वही बुक है, तो आप लोगों के पास भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों। फिर भी आप लोगों के सामने हम स्क्रीन पर क्वेश्चन भी लिख देते हैं, आंसर भी बतला देते हैं, बस आप लोगों को क्या करना है, कॉपी में नोट डाउन करना है, कोई दिक्कत नहीं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उसका भी यह जो चैप्टर है बहुत लोगों का प्रॉब्लम चल रहा होगा। एक तरह से समझिए यूट्यूब पर हम पहली बार है जो आप लोगों को इस चैप्टर का पूरे सोल्यूशन बतला रहे हैं। तो बस एक ही निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा साथियों, ताकि वे भी इसका लाभ उठा पाए। कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि यदि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई इस टाइप से खंबा बना दिया, ऊंचाई हो गया, और जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई समान है, तो उन्नयन कोण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण। यदि देखिए यहाँ से साथियों, यदि खंबे की ऊंचाई यदि हम 1 मान लें, ठीक, और जमीन पर पड़ रही छाया समान है, तो यह भी 1 होगा कि नहीं। यदि हम x मानते तो यह भी क्या होता है, x होता। तो अब यहाँ से देखिए यह जो है लंब के बराबर हो जाएगा और यह आधार के बराबर हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, यह लंब और आधार किसके साथ, tan के साथ, तो tan थीटा बराबर लंब बट्टे में आधार, तो लंब कितना है 1 और आधार कितना है 1, तो 1/1 इक्वल टू 1। यह जो है tan के किस मान में आता है साथियों, tan थीटा के किस मान में, tan 45 में आता है कि नहीं। tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री, tan से tan कट गया, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। इस टाइप से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों को लग रहा होगा यदि हम x से बनाए तो क्या होगा, x से बनाइएगा तो भी वही होगा, 1 की जगह हम लिखेंगे x, फिर आधार भी तो x से है, तो x से x कट जाएगा 1, तो वही tan थीटा में कब आता है 1, थीटा के जब मान 45 होता तो डायरेक्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, सब्जेक्टिव नहीं। जो सोचिएगा कि हम ए बी लिखें और सी डी जो है उस टाइप से कुछ नहीं लिखना है, समझने का प्रयास कर रहे होंगे साथियों, कोई दिक्कत नहीं। बढ़े क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो इसी टाइप से हम आप लोगों को और भी क्वेश्चन है साथियों, वो सब भी बतलाएंगे, ठीक ना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि किसी मीनार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई, यह मीनार हो गया, इसकी ऊंचाई कितना है 10 मीटर,
और जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री पड़ता है, 45 डिग्री है, ठीक ना, तो मीनार की छाया की लंबाई, यही छाया होगा। तो यहाँ से देखिए यह क्या है, लंब, और यह क्या है, आधार। किसके साथ सूत्र बन जाएगा, टेन थीटा, टेन थीटा वाला लंब बट्टे में आधार, लंब टेन थीटा यहाँ लिख लेंगे। लंब कितना है 10, आधार कितना है, आधार लिख देते हैं। और टेन थीटा का मान कितना है 45, तो यहाँ लिख देंगे साथियों टेन 45 डिग्री। तो यहाँ से देखिए टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 45 डिग्री का मान एक बराबर 10 बट्टे में आधार, जिसको हम छाया मानते हैं, ठीक ना साथियों। अब क्रॉस गुना करेंगे एक को आधार से, तो क्या हो जाएगा, आधार बराबर कितना हो गया 10। आधार को हम क्या माने थे, छाया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। छाया की लंबाई कितना हो गया 10 मीटर। आंसर क्या हो गया 10 मीटर। और इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना साथियों, कोई दिक्कत नहीं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है साथियों, ध्यान से देखें कि एक उदर्क खंबे की छाया की लंबाई से √3 गुना है। खंबे की जो छाया की लंबाई से 3 गुना है, मतलब साथियों देखिए यहाँ से कि जो खंबे की लंबाई है छाया की लंबाई से है √3 गुना। यदि लंबाई 1 होता तो यह कितना हो जाता, √3 गुना हो जाता। समझने का प्रयास कर रहे होंगे। तो सूर्य का उन्नयन कोण देखिए साथियों, उन्नयन कोण, यह लंब और यह आधार किसके साथ बनाएगा, टेन के साथ। टेन थीटा बराबर लंब बट्टे में आधार, तो टेन थीटा बराबर √3 लंब और आधार 1। अब यहाँ से देखिए टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन के किस मान में आता है √3। देखिए एक बार और बतलाते हैं ठीक से, क्या होता है कि टेन थीटा बराबर √3 बटा में 1 मतलब √3। तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, √3 का मान कब होता है 60 डिग्री में टेन के, तो टेन से टेन कट गया तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया साथियों 60 डिग्री। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा, ठीक ना साथियों। बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है साथियों, बस आप लोगों को प्रोसेस आना चाहिए और जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतने ज़्यादा क्वेश्चन को समझ पाइएगा। एक बार में बिल्कुल नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि यह हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, एपी का नहीं, जो सिर्फ 9वां पद 10वां पद निकालना हो, डी और ए निकालना हो। तो हम पहले ही बतला देते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आप यह समझ पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए साथियों एक मीनार है, इससे दूर स्थित बिंदु पर कितना 100 मीटर दूर स्थित है, ठीक ना। इस बिंदु से जो है बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री, ठीक ना। तो पूछ क्या रहा है हमसे साथियों, मीनार की ऊंचाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी मीनार है तो इसे हम h मान लेते हैं। तो मीनार की ऊंचाई यहाँ देखिए यह लंब हो गया और यह आधार टेन के साथ, तो टेन थीटा के जगह 60 डिग्री बराबर टेन थीटा बराबर लंब बट्टा में आधार, तो टेन 60 डिग्री मतलब √3 बराबर लंब कितना है h और आधार कितना है 100 है। क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा h गुने 1 इक्वल टू h बराबर 100√3 मीटर आंसर, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं साथियों। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बार बार बतला रहे हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, बिल्कुल बेसिक से बतला रहे हैं साथियों, ठीक ना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। बढ़े क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यह जो क्वेश्चन है कब पूछा गया था, तो 2019 में पूछा गया है साथियों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है साथियों, बिल्कुल ध्यान से देखिए कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया का और
उसकी लंबाई यानी ऊंचाई बराबर हो। यानी क्या है साथियों कि एक जो है खंबा है, इसका जो लंबाई है और इसकी छाया की लंबाई दोनों समान है यानी बराबर है साथियों। तो मान लेते हैं एक है तो इसका में मान क्या हो जाएगा एक, तो एक और एक है तो पूछ रहा है सूर्य का उन्नयन कोण होगा। उन्नयन कोण कब होगा जब साथियों tan थीटा बराबर लंब, क्योंकि यह लंब है और यह आधार है। तो लंब और आधार मतलब tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। तो tan थीटा की जगह थीटा लिखेंगे, लंब क्या होगा एक और आधार कितना होगा एक। तो tan थीटा बराबर एक हो गया। तो tan का tan लिखेंगे और थीटा का थीटा। tan थीटा कब होता है एक, जब tan का मान 45 हो। tan से tan कट गया, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। इसका आंसर तो इस टाइप से है नहीं कि थीटा बराबर 45 डिग्री। ऑप्शन कैसे है पाई में, तो हम पाई के रूप में चेंज करेंगे साथियों। क्या होगा साथियों इस टाइप से समझिए, ऑप्शन के थ्रू इसे हल करके आप लोगों को बताते हैं। पाई बटे में 2, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो पाई बटे में 2 ऑप्शन ए को हम चेक कर रहे हैं। तो 180 डिग्री बटे में 2 तो यह कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ देखिए थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है नहीं ना, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी कितना है पाई बटे में 3। पाई का मान 180 डिग्री और बटे में 3, 3 छक 18 मतलब 60 डिग्री है आंसर। थीटा का मान 60 डिग्री नहीं ना, गलत ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी है पाई बटे में 4। पाई का मान 180 डिग्री और बटे में 4, 4 चौका 16 और 4 पंचे 20। थीटा का मान आ गया 45 डिग्री। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं साथियों। बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इसे पहले कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा साथियों, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, एक 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है, उसी समय एक खंबे की छाया 50 मीटर है, तो खंबे की ऊंचाई मीटर में है। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है साथियों। लग रहा होगा कितना टफ है, लेकिन हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक बतलाते हैं। क्या दिया है, ऊंचाई दिया हुआ है, दिया है ना। तो यहाँ से ऊपर में कितना, पहले 6 मीटर ऊंचाई है और छाया नीचे लिख लीजिए 4 मीटर। उसी समय जो है एक खंबे की छाया नीचे लिखते हैं 50 मीटर लिख लेंगे, ऊंचाई को हम h मान लेंगे। अब हम क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना इसके साथ, इसको इसके साथ। जब हम h को 4 से गुना करेंगे तो 4h बराबर 50 गुने 6 लिख देंगे। 50 गुने 6 वैसे गुना भी कीजिएगा तो 300 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो h बराबर क्या करेंगे 50 गुने 6 बट्टे में 4। 2 कान में 6, 3 बार में 2 दूना 4, 2 कान में 50, 25 बार में। तो यहाँ से जो फाइनली h बराबर कितना आएगा 25 तिया 75 मीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा साथियों। कितना शॉर्ट ट्रिक है साथियों। अभी हम आप लोगों को बतला दें, आप ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, सब्जेक्टिव थोड़ी ना। आप लोगों को सिर्फ आंसर याद रहना चाहिए। आंसर याद है तो टिक लगा दीजिए, लेकिन प्रोसेस भी थोड़ा जान लीजिए ना, ठीक ना साथियों। कोई डाउट नहीं, इसे एक बार और देख लीजिएगा अगर कोई डाउट है तो। आज के लिए बस इतना ही तक साथियों। नेक्स्ट वीडियो में हम साथियों क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक बतलाएंगे। यह जितने भी क्वेश्चन हैं साथियों ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन से लिया गया है साथियों, कोई डाउट नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।